वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। ये बिल्कुल नई एडिशन की बुक है। इसके बुक यदि आपके पास नहीं भी है तो कोई टेंशन मत कीजिए, हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको उसके सॉल्यूशंस भी करवाते हैं। किसी तरह का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज यहाँ पर हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 32 से करने वाले हैं, जो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से इसी के क्वेश्चन है मतलब। तो अब हमने जो 32 नंबर का क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स 45 लाख, ठीक है, और लाइबिलिटी 6,40,000। परचेज कंसिडरेशन इज 36 लाख। द अमाउंट वॉज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट 1,50,000 एंड बैलेंस बाय इशूड 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 100 ईच, 15% प्रीमियम। पास एंट्रीज द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2023 में भी आया था, तो आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि जो एसेट्स है और जो लाइबिलिटीज़ हैं, रैंडम लिमिटेड ने किसी बिजनेस को परचेज़ किया है, ठीक है ना। हमने देखा था कि दो तरीके का होता है परचेज़, या तो किसी एसेट्स को परचेज़ करना या किसी बिजनेस को परचेज़ करना। तो यहाँ पर रैंडम लिमिटेड टुक ओवर एक मैच्योर लिमिटेड बिजनेस था, उसको उसने खरीद लिया। उसकी एसेट्स थी 45 लाख एंड लाइबिलिटीज़ थी 6,40,000, ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन था 36 लाख। तो यहाँ पर सबसे पहले 36 लाख तक की एंट्री क्या है? उसको खरीदने की एंट्री। उसके बाद जो एंट्री होगी वो शेयर इशू करने की एंट्री होगी। तो सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे हम? एसेट्स अकाउंट डेबिट। गुडविल की कोई भी चीज़ नहीं दी गई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए गुडविल नहीं लिखेंगे। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट होता है। तो वेंडर कौन दिया है हमारे यहाँ? मैच्योर लिमिटेड, मैच्योर लिमिटेड, ठीक है, एंड टू कैपिटल रिजर्व। जो भी प्राइस दिया हुआ है किसमें? परचेज कंसिडरेशन में, वो हमेशा वेंडर के अकाउंट में आता है। तो 36 लाख दिया हुआ है। उसके बाद लाइबिलिटी दी है 6,40,000। टोटल एसेट्स दी है 45 लाख। अब जो अमाउंट बच रहा है इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद तो वो क्या होगा? वो होगा कैपिटल रिजर्व। तो कितना अमाउंट बच रहा है माइनस करके देखिए, 2,60,000। तो ये किस चीज़ की एंट्री है? कि नरेशन आप लिखिएगा कि जो एसेट्स अकाउंट डेबिट को किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि एसेट्स उसके 45 लाख थी और रैंडम लिमिटेड ने मैच्योर लिमिटेड को खरीदा था। तो मैच्योर लिमिटेड कौन है? वेंडर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसे कर देंगे। तो इसका ही नरेशन बना के आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है वेंडर अकाउंट डेबिट होता है, तो मैच्योर लिमिटेड डेबिट, ठीक है। तो अब ये किस चीज़ की है? क्या लिखा है कि इसके लिए उसने पहले तो क्या किया? बैंक ड्राफ्ट बना के दे दिया 1.5 लाख का, और बाकी बचे हुए पैसों के लिए उसने 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए 100 ईच के हिसाब से और 15% प्रीमियम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूँगी टू बैंक अकाउंट। किसके लिए? 1,50,000 के लिए, क्योंकि वो उसने बैंक पैसा दिया है, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। फिर क्या इशू किए? 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। अब लेकिन हमको ये नहीं मालूम है यहाँ पर कि हमने शेयर कितने इशू किए थे, हमें ये नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने बस ये बताया है कि 15% प्रीमियम और 100 ईच शेयर के हिसाब से हमने उसे पैसा दिया है। लेकिन भैया हमने शेयर इशू कितने किए थे हमें पता होना चाहिए ना। तो मैंने आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर, इशूड प्राइस ऑफ शेयर। अब परचेज कंसिडरेशन मेरा कितना था? 36 लाख था ना।
लेकिन मैंने पैसा ड्राफ्ट से, बैंक ड्राफ्ट से कितना दे दिया, 1,50,000। इशू ऑफ शेयर कितना है, प्राइस 100, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट कितना है 15। तो जब मैं 36 लाख में से 1,50,000 माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 345,000 डिवाइडेड बाय 115। तो यहाँ पर मेरा आ गया शेयर टू बी इशूड 30,000। तो मैंने कितने शेयर इशू किए हैं, 30,000 शेयर इशू किए हैं। तो 12% प्रेफरेंस शेयर 30,000 शेयर के 100 के हिसाब से कितने हो गए, 30 लाख हो गए। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 30,000 इंटू 15। तो करिए 30,000 इंटू 15, 4,50,000। ठीक है, तो अब करिए इन तीनों को प्लस। तो आ गया मेरा यहाँ पर 3,60,000, 36 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरा 36 लाख। क्लियर हो गया। हमने इसका एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि किस तरह से इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज में, बदले में, कैश के बदले में शेयर को इशू कर देना। तो वही हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 33। 2,000 equity share of 10 each were issued to Moon Limited, from whom assets of 25,000 were acquired पास जनरल एंट्री। तो यहाँ पर इन्होंने एसेट्स को खरीदा है। ठीक है ना बच्चों, अभी इसमें किसे खरीदा था, इसमें हमने बिजनेस को खरीदा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एसेट्स को खरीदा है। तो क्या करूँगी मैं, एसेट्स को खरीदने की तो बहुत सिंपल होती है। क्या करेंगे, देखिए, और किस प्रीमियम दिया नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है कि 2,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, मतलब 20,000 के शेयर हुए और 25,000 एक्वायर हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ, 5,000 प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पर मैं करूँगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और नाम लिखा है वेंडर का। जब वेंडर का नाम नहीं होता ना, तब क्या करते हैं हम, जब नाम होता है तो नाम लिखते हैं, नहीं होता है तो वेंडर लिख देते हैं। कितना, 25,000। ठीक है, नरेशन आप लिखिएगा बच्चों, नरेशन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पेमेंट करने की एंट्री, एंड टू प्रीमियम। ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखिएगा। ठीक है, टू प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें समझ में ही आ रहा है कि शेयर कैपिटल 20,000 की है, 5,000 का प्रीमियम है, 25,000 मून लिमिटेड को शेयर इशू कर दिए गए। ठीक है, इस तरह से बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। 34 देखते हैं। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल पेड कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने खरीद ली है एसेट्स। ठीक है, और कौन सी एसेट्स खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी, कितने की, 1 लाख की, और उसमें क्या किया है, 25% प्रीमियम के लिए है। बहुत ही सिंपल है। 1 लाख की जो मशीनरी खरीदी है, यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है, देखिए यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, वेंडर लिखूँगी। ठीक है ना, जब नाम नहीं दिया होता है तो टू वेंडर अकाउंट लिखना रहता है। टू वेंडर अकाउंट 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट 800 इक्विटी शेयर इशू किए थे 100 के हिसाब से, तो यहाँ पर 80,000। ठीक है, अब ये 80,000 का 25% क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, तो 20,000 आ गया और 1 लाख यहाँ पे वेंडर के अकाउंट में डाल दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मैडम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 34 था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लेते हैं। जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम CD लिमिटेड। ठीक है, वेंडर का नाम दिया है, उसका नाम है CD लिमिटेड। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर टू बी 100 ईच, प्रीमियम 10 पर शेयर, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ द बुक ऑफ जेड लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी क्या करने वाली हूँ, इसको मिटा देती हूँ।
ठीक है, अब देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आप बार बार लिखिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसको क्लीन करके बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या था, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा टू वेंडर। वेंडर कौन है? CD लिमिटेड। कितने के शेयर इशू हुए हैं? 2,20,000 के। फर्नीचर की कॉस्टिंग, सॉरी फर्नीचर की कॉस्टिंग कितनी है? एसेट्स की कॉस्टिंग कितनी है? 2,20,000, ठीक है। और यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। अब शेयर कैपिटल हमें कैसे पता चलेगी? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 9% प्रेफरेंस शेयर किए हैं इशू 100 ईच के हिसाब से। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। शेयर टू बी इशूड, तो कैसे पता चलेगा? जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना दिया है? 2,20,000, ठीक है ना। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना परसेंट है? देखिए प्रीमियम कितना दिया है? 10 प्लस 10। तो आप करके देखिए, इसको निकालिए तो हमको पता चल जाएगा कि जो हमारे शेयर का प्राइस है वो कितना है, डिवाइडेड बाय 110। तो हमारा प्राइस निकल गया 2,000 रुपये, तो है ना। तो 2,000 का कितने पर शेयर के हिसाब से? 100 पर शेयर के हिसाब से 2 लाख आ गया। और फिर 2 लाख का 10 पर शेयर तो कितना आ गया? 20,000। तो यहाँ पर वेंडर में आ गया 2,20,000। क्लियर हो गया? एक जैसे क्वेश्चन से, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, इसलिए एक जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुडलक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेरी डील लिमिटेड। द कंपनी पेड टू प्राइस बाय इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 25%। सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किए थे। उसमें क्या हुआ था, बिजनेस ले रहे थे, यहाँ पर मशीनरी ली है, तो मशीनरी का नाम भी लिख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और किससे लिया है? टू फेरी डील। वेंडर कौन है? फेरी डील लिमिटेड। कितना है अमाउंट? 10 लाख। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे शेयर इशू, ठीक है। तो अब जब शेयर को इशू करेंगे तो मैं यहाँ पर फेरी डील लिमिटेड को डेबिट कर दूंगी टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम की भी बात कर रहे हैं ये। टू शेयर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पूरा लिखिएगा आप, प्रीमियम, ठीक है। अब इसे हमें करने से पहले, इस जनरल एंट्री को करने से पहले मुझे यहाँ पर निकालना है शेयर टू बी इशूड। तो कैसे निकालूंगी? कितना कंसिडरेशन दिया है? परचेज कंसिडरेशन दिया है मुझे 10 लाख। अब मैं प्लस 10 प्लस, ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 प्लस 25%। तो यहाँ पर हमें 10 प्लस 25 नहीं कर देना है, 10 का पहले मुझे 25% निकालना है। तो जब मैं 10 का 25% निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 2.5, और ये जो 2.5 है इसे यहाँ पर मुझे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 लाख का डिवाइड 12.5 से करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 80,000। 80,000 शेयर इशू किए थे 10 के हिसाब से, तो 8 लाख शेयर इशू हो गए थे। अब 8 लाख का जब मैं 25% निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 लाख, और यहाँ पर मेरे पास आ गया पूरा 10 लाख, ठीक है। एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया ठीक है, ये 10 लाख आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। रंजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर 5 लाख। अ सम ऑफ 1 लाख was paid by means of a bank draft, and for a balance due Ranjan Limited issue equity share 10 each at the premium of 25%। तो चलिए इसमें क्या हुआ है, जो इन्होंने परचेज़ किया था, ठीक है, क्या परचेज़ किया था? एसेट्स 5 लाख का, उसमें से 1 लाख रुपए इन्होंने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू चुका दिया, और बाकी इन्होंने क्या करा? बाकी पे इन्होंने क्या कर दिया? शेयर इशू कर दिए। तो एंट्री यही होगी। अमाउंट चेंज कर देती हूँ। यदि नाम नहीं लिखा है तो मैं क्या करूँगी? किससे लिया था? नाम लिखा है क्या? गीता लिमिटेड, ठीक है ना, गीता एंड कंपनी।
तो यहाँ पर फेरी को हटा देती हूँ और गीता को लिख देती हूँ, टू गीता लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर भी गीता लिमिटेड। ठीक है, मशीनरी नहीं दिया है, यहाँ एसेट्स दिया है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दूंगी। अमाउंट कितना है, 5 लाख की एसेट्स थी 5 लाख की एसेट्स, और उसमें से क्या किया, टू बैंक अकाउंट यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 1 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट के थ्रू चुका दिए। अब यहाँ पर भी मुझे शेयर कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे इशू ऑफ शेयर टू भी निकालना पड़ेगा। सेम यही प्रोसीजर है जैसा पहले वाले क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पर है 5 लाख, 5 लाख नहीं, यहाँ पर है 4 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए तो उन्होंने पहले ही चुका दिया था। और 10 प्लस यहाँ पर भी कितना परसेंट है, 25%, तो 2.5, तो 4 लाख का जब मैं 12.5 से डिवाइड करूँगी, करिए आप, तो कितना आता है, तो मेरे पास आएगा 32,000 इन्होंने शेयर इशू किए थे। कितने के हिसाब से किए थे, 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, तो यहाँ पर 3,20,000 आ गया। अब 3,20,000 का 25% निकालिए, चलिए प्रीमियम का 25%, 8,000 यहाँ आ गया। और जब हम इन सबको प्लस कर देंगे, करिए आप प्लस, ठीक है, 8,000 नहीं आएगा बच्चों, 3,20,000 है, 3,20,000 का 25%, तो ये आएगा 80,000। ठीक है, अब जब मैं इसे प्लस करूँगी तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 5 लाख आ जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड पेड 20% अमाउंट बाय चेक एंड द बैलेंस अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर 100 ईच, प्रीमियम 25%, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सिंपल सा ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने मशीनरी खरीदी है और साथ ही साथ 20% अमाउंट दे रहे हैं चेक से। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 20% अमाउंट होता कितना है। तो सबसे पहले तो मैं ये सारा अमाउंट हटा देती हूँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, ये नाम भी हटा देती हूँ। इसमें नाम दिया है क्या, देखिए इसमें नाम दिया है मोना लिमिटेड, मोना लिमिटेड दिया है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर मोना लिमिटेड को मैं डेबिट कर दूँगी। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड, फिर मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, और बैंक के थ्रू भी इन्होंने कितना दिया है, कितना 20%। तो सबसे पहले अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर 17 लाख। ठीक है, जो इन्होंने मशीनरी परचेज़ की है। उसके बाद इन्होंने दिया कितना है 17 लाख का 20%। तो चलिए निकालिए, 17 लाख का 20%, फिर से निकालती हूँ, 17 लाख का 20% कितना आया, 3,40,000। ठीक है, तो 3,40,000 कहाँ पर आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने 20% पेड करा है कैश में। ठीक है ना, लिखा है ना 20% अमाउंट चेक से पेड किया है। ठीक है, तो चेक से पेड कर दिया है। अब क्या निकालेंगे, शेयर कैपिटल। तो पहले तो मैं शेयर कैपिटल निकालने के लिए क्या करूँगी, जो मैंने पेमेंट कर दिया है 17 लाख में से 3,40,000 का, किससे, चेक से, उसे माइनस कर दूँगी। तो करिए माइनस, कितना आया 13,60,000। ठीक है, 17 लाख में से 3,40,000 गया, तो 13,60,000 आया। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड निकालूंगी, ये तो आता ही है ना आपको निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 136,000 डिवाइडेड बाय 125, 100 का 25%, 25 होता है, तो 100 प्लस 125 कर दिया। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगी 125 से, तो मेरा आएगा 10,880। तो इतने मैंने शेयर इशू किए थे, तो 10,880 में जब मैं कितने का इंटू करूँगी, कितने का है हमारा शेयर, 100 का, तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा 10,880,000। ठीक है, अब प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है 25%, तो
8800 का जब मैं 25% निकालूंगी, निकालिए 1088 25%, तो मेरा आया 272। कितना आया? 272,000। समझ गए ना आप? ये इस अमाउंट का हमें प्रीमियम का निकालना होता है। और जब मैंने इन तीनों को प्लस करना है, चलिए प्लस करके देखते हैं। 3,40,000 प्लस 1088,000, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 17 लाख। ठीक है ना, हमने सही ज़ीरो लगाए हैं ना। कभी कभी ज़ीरो में कन्फ्यूज़न हो जाता है बड़े बड़े अमाउंट में। तो मैंने आज यहाँ पर आपको 28 नंबर तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नई एडिशन की बुक है, नए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। यदि कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।